देख ई है कि JCERT क्लास 9 कर साइंस कर है नी, साइंस कर चैप्टर 8 अध्याय 8 साइंस अध्याय 8 और पाठ करना है कि गति। देखो अध्याय के अंदर के प्रश्नों के उत्तर माने भीतरे भीतरे का, ठीक है। पाठ कर भीतरे का सवाल। पहला सवाल, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसके विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाएं। हाँ, वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर पूरा एक चक्कर लगाकर पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाए तो वस्तु के द्वारा दूरी तय के बावजूद विस्थापन शून्य होगा। दूसरा, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकेंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद किसान का विस्थापन का परिमाण क्या होगा? आंसर है, एक चक्कर लगाने का समय 40 सेकेंड दिया हुआ है। चूंकि 2 मिनट 20 सेकेंड को हम लोग सेकेंड में बदलेंगे तो 40 सेकेंड होगा। 40 सेकेंड होता है नहीं, 2 मिनट 20 सेकेंड बराबर हो जाएगा 40 सेकेंड होता है। 3 चक्कर लगाने में समय बराबर 3 गुना 40 बराबर 120 सेकेंड। देखो 2 मिनट 20 सेकेंड में 140 सेकेंड होगा, ठीक है ना। 140 सेकेंड होता है। 3 चक्कर लगाने में समय 3 गुना 40 है नहीं, बराबर कितना हो जाएगा 120 सेकेंड। तो बाकी बचे 20 सेकेंड में किसान वर्गाकार खेत के बिंदु A से C तक पहुंचता है। विस्थापन AC बराबर √2 गुना भुजा, वर्ग का है तो √2 गुना भुजा हो जाएगा। विस्थापन बराबर यहाँ से यहाँ तक तो कितना हो जाएगा √2 गुना 10 मीटर 14.14 मीटर आंसर। देखो तीसरा, विस्थापन के लिए निम्न में कौन सही है? यह शून्य नहीं हो सकता है। इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। तो आंसर होगा उपयुक्त दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। देख दूसरा वही सगल पन्ना में है नहीं सवाल, चाल एवं वेग में अंतर बताएं। चाल और वेग के अलग अलग भी लिख सकते, एक साथ भी बना सकते। एक साथ बनाएंगे 1 के एक साथ चाल। इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, यानी समय के साथ स्थान परिवर्तन इधर चाल हो गया। इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन को वेग कहा जाता है, ये निश्चित दिशा हो गया है ना विस्थापन, इसको वेग कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। अदिश माने जिसमें परिमाण और दिशा नहीं होता है और सदिश जिसमें परिमाण और दिशा होता है। तो वेग में दिशा हो गया, ठीक है। चाल शून्य या धनात्मक हो सकती है, वेग शून्य धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। किस अवस्था में किसी वस्तु का औसत वेग का परिमाण उसके औसत चाल के बराबर होगा? यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन एक समान हो तो औसत वेग का परिमाण उसके औसत चाल के बराबर होगा। ऐसा तभी संभव है जब वस्तु सीधी रेखा में और एक ही निश्चित दिशा में गति करे, ठीक है। तीसरा, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? गाड़ी का ओडोमीटर तय की गई दूरी को मापता है। चौथा है, जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है? जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग सीधा होता है। एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर सिग्नल स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? तो सिग्नल की चाल है प्रकाश की चाल। सिग्नल की चाल बराबर प्रकाश का चाल दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी समय 5 मिनट देला है, यानी 5 गुना 60 कर दिया, यानी 300 सेकेंड। तय की गई दूरी पर 4 गुना समय होता है, 4 इतना देला है नहीं, समय इतना देला है, गुना कर ये हो गया मीटर में। किलोमीटर में बदलेगी 1000 से नीचे भागा दे दे तो 9 × 10⁷ किलोमीटर आंसर हो जाएगा। 3 0 से 3 0 उड़ गया। देख अगला पन्ना कर है नहीं सवाल, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है? तो इसका मतलब है एक वस्तु एक सरल रेखा में गतिशील हो तथा समान समयांतरालों में इसका वेग समान रूप से परिवर्तित हो। तो यदि वह असमान त्वरण से गति में हो, यदि समान समयांतरालों में वस्तु का वेग असमान रूप से परिवर्तित हो तो हम कहेंगे कि वह असमान त्वरण से गति में है। दूसरा है, एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात करना है।
यानी u यानी प्रारंभिक वेग दिया हुआ 80 किलोमीटर पर आवर बराबर 80 गुना इसको मीटर पर सेकंड बदलोगे तो 1060 गुना 60 कर दो बराबर 200/9 मीटर पर सेकंड। v यानी अंतिम वेग 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको वैसे ही बना दो तो 50/3 मीटर पर सेकंड चेंज कर दिए। a बराबर v माइनस u/t फॉर्मूला है नहीं, तो एक v लिख और u और t कर दे, सोल्व कर -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अतः बस का त्वरण -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात करना है। यानी u यानी प्रारंभिक वेग 0 है, v शुरू से स्टार्ट होते v 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसको सेकेंड बदलोगे तो इतना हो जाएगा 100/9 मीटर पर सेकंड। a बराबर v माइनस u/t वही फॉर्मूला v u और t लगाए दे, सोल्व कर दे 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर। देख अगला पन्ना कर। किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है? एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ एक सीधी रेखा होती है, जबकि असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ वक्र रेखा होती है। दूसरा, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है? देखिए कर उत्तर है नहीं, जब दूरी समय ग्राफ समान अक्ष के समांतर एक सरल रेखा हो तो यह दर्शाती है कि वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदल रही है, अर्थात वस्तु स्थिर है। और तीसरा सवाल है, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है? इसका आंसर है, जब चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा हो तो यह दर्शाती है कि वस्तु की चाल समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, अर्थात वस्तु एक समान चाल से गतिशील है। चौथा सवाल, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है? वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि वस्तु के विस्थापन के परिमाण के बराबर होती है। देखो अगला वाला पेज कर है। पहला, कोई बस विरामावस्थान से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। परिकलन कीजिए। प्राप्त की गई चाल तथा तय की गई दूरी। ज्ञात है कि u बराबर 0, a बराबर इतना, यानी त्वरण इतना दिल है, u इतना दिल है, t 2 मिनट है यानी इतना सेकंड, v और s क्वेश्चन चिन्ह। तो v बराबर u प्लस a t होता है, ई फॉर्मूला में लगा ली और 12 मीटर पर सेकंड हो गया v, और s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर है, ई वाला फॉर्मूला में लगा दिली, हल इतना मीटर हो गया s, v और s निकल गया आंसर। जब कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी? यू दिया है 90 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में इतना हो जाएगा। ए बराबर -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया, v और s निकालना है। v बराबर 0 दिया हुआ है अंतिम वेग, और s क्वेश्चन चिन्ह। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2a, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a फॉर्मूला है। समय बैठा देवे, एस का मान 625 मीटर हो गया आंसर, यानी दूरी। एक ट्रॉली एक अनंत तल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा? देखो ज्ञात है कि a दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड, u बराबर 0, t बराबर 3 सेकंड, v बराबर क्वेश्चन चिन्ह, v बराबर u प्लस a t होता है, फॉर्मूला में लगा दो, 6 मीटर पर सेकंड हो गया। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी? ज्ञात है, a बराबर 4 मीटर पर सेकंड, u बराबर 0, t बराबर 10 सेकंड, s निकालना है। s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर होता है फॉर्मूला, इसमें लगा दो, तो s का मान करना है 200 मीटर आंसर। किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उससे वहां पहुंचने में कितना समय लगा? तो ज्ञात है कि u दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, a बराबर -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उल्टा डायरेक्शन में है,
और v बराबर 0, s बराबर क्वेश्चन चिन्ह, t बराबर क्वेश्चन चिन्ह। समय निकालना है, दूरी निकालना है। v बराबर u प्लस at से देखो सब में लगा दिए तो हम लोग का t का मान का 0.5 सेकेंड हो गया आंसर। s बराबर ut प्लस हाफ स्क्वायर होता है तो इकर में लगा दिली हल स्क्वायर माने के लिए 1.25 मीटर आंसर। अब देखो अभ्यास के प्रश्न इसमें आ जाता है। एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है एक चक्कर में 400 सेकेंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। वृत्तीय रास्ते का व्यास यानी ऐसा अलग डी देल है 200 मीटर, एक चक्कर में लगा समय 440 सेकेंड, एक चक्कर में कितनी दूरी बराबर 2 पाई आर होता है परिधि बराबर इतना मीटर हो गया। तो 2.2 मिनट 20 सेकेंड में बस इसके साथ इसको कर दो, इतना सेकेंड हो गया इसको। तो 40 सेकेंड में लगा, देखो 40 सेकेंड में लगा चक्कर बराबर एक सेकेंड में इतना, तो 140 सेकेंड में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यानी 3.5 चक्कर में चली दूरी बराबर इतना गुना इतना बराबर इतना मीटर। तो विस्थापन प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी बराबर 200 मीटर हो गया। दूसरा सवाल 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकेंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है। वह घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। जोसेफ का औसत चाल और औसत वेग क्या होगा। ए सिरे ए से सिरे बी तक तथा सिरे ए से सिरे सी तक। सिरे ए से बी तक चली गई दूरी ए से सी तक 300 मीटर, कुल लगा समय 2 मिनट इतना यानी इतना मीटर इतना सेकंड। औसत चाल बराबर दूरी बटे समय 2 मीटर पर सेकंड हो गया। औसत वेग और विस्थापन बटे समय यानी 300 बटे 150 यानी 2 मीटर पर सेकंड हो गया। अब बी में देखो सिरे ए से सिरे से तक की दूरी ए बी प्लस बी सी हो गया यानी 300 प्लस 100 बराबर 400 मीटर, कुल समय बराबर 210 सेकंड। औसत चाल और दूरी बटे समय इतना हो गया और विस्थापन हो गया ए बी माइनस बी सी यानी 300 माइनस 100 बराबर 200 मीटर, समय बराबर 200 इतना सेकंड। औसत वेग हो जाएगा 200 बटे 210 यानी इतना मीटर पर सेकंड आंसर। अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल का 20 किलोमीटर पर आवर पता है। उसी रास्ते से लौटने के समय वहाँ भीड़ कम है और औसत चाल 40 किलोमीटर पर आवर है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। माना कि दूरी x किलोमीटर है। यदि जाने में लगा समय t1h और हो तो औसत चाल x बटे t1 होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो अतः x बटे t1 बराबर 20 दिया हुआ है। x बटे 20 बराबर t1 यानी t1 बराबर x बटे 20 इसका पहला। यदि लौटने में लगा समय t2h है तो औसत चाल बराबर x बटे t2, x बटे t2 बराबर 40 तो t2 बराबर x बटे 40 का दूसरा इक्वेशन। पूरी यात्रा में समय औसत चाल पूरी यात्रा में औसत चाल बराबर दोनों को जोड़ दो x प्लस x बटे 20 प्लस x बटे 40 इसको सॉल्व कर दोगे ना तो आ जाएगा तुम्हारा चाल हो जाएगा 26.66 किलोमीटर पर आवर आंसर। एक मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण से 8.0 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगा। यानी u बराबर 0 दिया है प्रारंभिक वेग, a त्वरण दिया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t बराबर 8 सेकंड, s क्वेश्चन s बराबर ut प्लस हाफ स्क्वायर में इसको लगा दो तो s बराबर कितना हो जाएगा 96 मीटर आंसर। किसी गाड़ी की चालक 52 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होता है। कार 5 सेकंड में रुक जाती है। दूसरा चालक 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाता है तथा 10 सेकंड में रुक जाता है। एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आलेखित करें। ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों
में से कौन सी कार अधिक दूरी तय करती है। यानी पहले कार के लिए u बराबर 52 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में 14 पॉइंट इतना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड। t 5 सेकंड दिया, u क्वेश्चन चिन्ह। दूसरी कार के लिए u 30 किलोमीटर पर आवर है, तो सेकंड में 8.33 मीटर पर सेकंड, t 10 सेकंड और v इतना दिया है ना। इस तरह से ग्राफ हम लोग बनाते हैं। पहले कार के लिए ये दूसरे कार के लिए हो गया, ठीक है। अब देखो पहली कार के लिए चली दूरी बराबर त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल 1/2 गुना लंब गुना आधार, 1/2 गुना 14 गुना 5 गुना 5 36, ठीक है, देख लेना। दूसरी कार के लिए दूरी बराबर COD का क्षेत्रफल त्रिभुज 1/2 गुना लंब गुना आधार, 1/2 गुना लंब इतना आधार इतना। आंसर अर्थात दूसरी कार अधिक दूरी तय करता है, क्योंकि देखो इस दूसरे वाला। अगर देखो चित्र 8.11 में यदि 3 बिंदु A, B और C के दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है, ग्राफ का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। QTO माने पलटो। देखो A, B, C कर दिया है ग्राफ है नहीं। अब तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है, तो बिंदु B सबसे तीव्र गति से गतिमान है, क्योंकि इसकी ढाल सबसे अधिक है, ठीक है। चढ़ाओ क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे? नहीं, तीनों बिंदुओं का ग्राफ एक बिंदु पर नहीं प्रतिच्छेद कर रहे हैं। सी में है जिस समय B A से गुजरती है उस समय C कितनी दूरी तय कर लेती है, यानी 7 खाने बराबर 4 मैंने खाना खाना ही छोटका है नहीं कि खाना मान लो। तो देख 7 खाने यानी 4 किलोमीटर, तो एक खाना बराबर 4/7 किलोमीटर, यानी 4 खाने बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुना 4/7 बराबर इतना किलोमीटर। तो C द्वारा चली गई दूरी बराबर 8 - 16/7 बराबर इतना होगा, यानी इतना किलोमीटर। डी जिस समय B C से गुजरती है उस समय तक ये कितनी दूरी तय कर लेती है, यानी B द्वारा चली दूरी बराबर 4/7 गुना 9 इतना होगा। आंसर 7वां सवाल, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी, कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी। H दिया हुआ है, यानी हाइट दिया हुआ है 20 मीटर, E हो गया S दूरी, U 0, A बराबर इतना त्वरण है प्रारंभिक वेग, B क्वेश्चन चिन्ह। B स्क्वायर U स्क्वायर प्लस 2S में लगा दो तो V बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, तो S बराबर UT प्लस हाफ टी स्क्वायर में लगा दो, है ना, तो T का मान आता है 2 सेकंड। आंसर 8वां बोलता है किसी कार के चाल समय ग्राफ चित्र 8.12 में दर्शाया गया है, ठीक है, इसमें दर्शाना है, इधर समय इधर चाल है। A पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है, किसी अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित चित्र द्वारा दर्शाइए। देखो कार द्वारा पहले 4 सेकंड में तय की गई दूरी 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब से, है ना, तो 12 मीटर लगभग आ गया। ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है, तो 6 सेकंड बाद एक समान गति से गति करेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पूछ लो के बाद इन्हें निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव है तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दे। कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो संभव है, ठीक है। देखो V बराबर 0 लेकिन त्वरण कार्य करता है G 9.8 फिर नीचे गिरता है, यहाँ जाने के बाद फिर नीचे गिरता है वस्तु, फेंकोगे तो नीचे भी आएगा। कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो संभव है। कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो, ये भी संभव है। देखो लास्ट सवाल है, एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसका चाल का परिकलन कीजिए। तो वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या दिया हुआ इतना किलोमीटर, एक बार परिक्रमा करने में लगा समय बराबर 24 घंटे यानी इतना सेकंड। तो एक बार परिक्रमा करने में चली गई दूरी बराबर 2πr, है ना, गोल इस तरह से गोल है तो 2πr का मतलब इतना लगा, तो पाई का मतलब इतना होगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, दूरी इतना दिल है और समय 24 घंटा नहीं 24 घंटा दिल है समय। बस सॉल्व करवे 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। आंसर पाठ खत्म।